हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसको अभी सॉल्व करने का पर्पज़ ये है क्योंकि सेशन अभी अभी नए स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको स्टार्ट करने का सबसे बेसिक पर्पज़ तो बच्चों ये है क्योंकि जब एग्ज़ाम आते हैं फाइनल वाले 12th के, तो उस वक्त इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमारे पास इनफ टाइम नहीं हो पाता है। तो अगर इनके वीडियोस हम पहले बना लेते हैं तो समझने में बेहद आसानी हो जाती है कि क्या था इन चैप्टर्स में और हमें क्या सीखना था। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12, और ये है स्टैटिस्टिक चैप्टर का पार्ट 2, और इसमें बेहद अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए। आज हम इसमें बहुत सारे सिस्टम भी सीखने वाले हैं। सब में एक ही कॉन्सेप्ट है, हल्का फुल्का चेंजेस मिलेगा, बाकी कॉन्सेप्ट एक ही रहने वाला है जो आपको आज की डेट में याद हो ही जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन गिवन है, ऑब्टेन द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। डेफिनेशन की हेल्प से आप जो भी फंक्शन है, ये एफ फंक्शन, उसका आप क्या निकालेंगे बच्चों, डेरिवेटिव्स निकालिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। ये रहा नंबर 1, लिखा हुआ है बच्चों एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। और जब भी किसी फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालते हैं तो आप एक ऐसा नंबर लेके चलते हैं जो लगभग 0 के करीब है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं एफ एक्स प्लस एच। जो हमने एच लिया बच्चों, ये एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा चीज है जो कि बिल्कुल कहाँ जाएगा, 0 के पास में जाएगा। हमें एडिशन करना पड़ता है, तो जहां पर हमने x के साथ प्लस h किया है डेफिनेशन के हिसाब से, तो जहां भी हमें x दिख रहा है वहां पर भी क्या कर देंगे बच्चों, x प्लस h। ध्यान रखिएगा, यहां पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई था, तो यहां पर भी जब आप x प्लस h लिखेंगे तो 2 के साथ टोटल टर्म मल्टीप्लाई होनी चाहिए। प्लस आ गया बच्चों 3, हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस का 2h प्लस का 3। अब हम आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन में। तो हमें बताया गया है कि अगर आप f डैश x डेरिवेटिव के लिए क्या आएगा बच्चों, f डैश फंक्शन का अगर आप निकाल रहे तो क्या आएगा बच्चों, f डैश। ये क्या बताता है, फंक्शन का डेरिवेटिव। हमें जाना पड़ता है लिमिट में, क्योंकि जो हमने h लिया वो ऐसे तो ले नहीं सकते। हमने माना है कि ये h जो है वो 0 के पास में, 0 के लगभग बराबर है। हमने बोल दिया कि h क्या है बच्चों, 0 की तरफ जा रहा है, जाने दीजिए। फॉर्मूले में आता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और टोटल आ जाएगा डिनोमिनेटर में h। ये फॉर्मूला जो भी आप बोलेंगे इसको आप याद रखेंगे, ये फिक्स है, हर जगह आपको अप्लाई करना ही, हर क्वेश्चन में ये डेफिनेशन के तौर पे अप्लाई करना ही करना है। क्या मिलेगा बच्चों, लिमिट एस तो हमने बताया कि वो कहां जा रहा है बच्चों, 0 की ओर जा रहा है, ठीक है। एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है, जो आई है बच्चों ये रही, उसको हम लिख देते हैं 2x प्लस 2h प्लस का 3, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस के साथ। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस, क्योंकि माइनस का साइन एज ए कॉमन है। तो 2x माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 3, और डिवाइड में क्या चल रहा है बच्चों, h। माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, 2x से 2x भी कैंसिल, क्योंकि प्लस का एक माइनस का। हमें मिल गया बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां मिलेगा 2h, डिवाइड में क्या मिल गया बच्चों, h, h से h कैंसिल, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 2, क्योंकि h जो है वो नॉट इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 0। अगर हमने h को 0 लिया तो ये टर्म आ जाएगी अनडिफाइंड। कोशिश हमें यही करनी है, या तो h कैंसिल हो जाए, या तो h की वैल्यू जो हम 0 के करीब लेके जा रहे हैं तो ऊपर वाले में वो वैल्यू आए। ध्यान रखिएगा, नीचे 0 कभी भी अप्लाई मत कीजिएगा h की वैल्यू के तौर पे। h से h कटा, वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि h कभी भी 0 के वैल्यू के हिसाब से हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर में h हमें दिखा है तो। सबसे खास बात है कट गया, और ये लिमिट जो है यहाँ पर खत्म हो गई। हमें क्या मिला बच्चों, f डैश x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इफ एफ एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 3, देन f डैश x कितना आ जाएगा बच्चों, 2। ये है पहला क्वेश्चन का आंसर डेफिनेशन से। आने वाले समय में हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें ये सब सीधे ही याद रखने पड़ेंगे, ये भी आप ध्यान रखिए। पर अगर आप कॉन्सेप्चुअल चलते हैं तो लाइफ टाइम आपको ये चीजें याद रहती है। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं देख भी लेता हूं सब कुछ क्लियर है क्या।
चलिए, बेहद इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। आवाजें आती रहती है पर हमें उन पे ध्यान नहीं देना है, बस इधर ध्यान देंगे तो बेटर है। चलिए बच्चों, नंबर 2 पे आते हैं। ये तो मिटा दिया जाए, चलिए ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, अभी शायद कर भी रहे होंगे तो बेहद अच्छा है। मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। ये लीजिए बच्चों 2, हमने लिया फंक्शन fx किसके बराबर है बच्चों, एक्स स्क्वायर। मैंने कहा एक ऐसा वेरिएबल लेना है जो कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। तो हमने क्या ले लिया, fx के साथ क्या ले लिया, h ले लिया। तो यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा बच्चों, h प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस 2 टाइम hx प्लस का h स्क्वायर। फॉर्मूला सिंपल है। अब हम आते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, fx क्या आएगा, लिमिट, हमने जो वेरिएबल लिया h वो क्या है, 0 की तरफ जा रहा है, 0 के लगभग करीब है, तो h टेंड्स टू 0, और यहाँ आएगा f x प्लस h माइनस fx डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बच्चों, h। ठीक है, डेफिनेशन आ गई। वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, f x प्लस h कितना हो जाएगा, वैल्यू रख देते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 टाइम hx प्लस का h स्क्वायर। fx की वैल्यू क्या है बच्चों, x स्क्वायर, रख देते हैं, ये लीजिए x स्क्वायर, डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, h प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, कैंसिल हो गया, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर आ जाते हैं f डैश x, क्या मिलेगा बच्चों हमें, 2 टाइम hx प्लस का h स्क्वायर, डिवाइड में क्या चल रहा है बच्चों, h, और यहाँ क्या चल रहा है, एक चीज लिखना भूल गए, लिमिट, ये जरूरी है लिखना जब तक हम लोग h की वैल्यू को पुटअप या गायब नहीं कर देते। चलिए, तो यहाँ पर आ गया बच्चों 2 टाइम hx प्लस का h स्क्वायर डिवाइड बाय क्या मिलेगा, h। यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब कुछ कट हो रहा है तो कॉमन लेके कट कर देते हैं। मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h को कॉमन लिया तो यहाँ मिलेगा हमें 2x, यहाँ पर मिलेगा बच्चों h, क्योंकि h स्क्वायर में से हमने एक h बाहर लिया तो एक h बच गया। डिवाइड में क्या चल रहा है बच्चों, h, और मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कोशिश कीजिएगा कि डिनोमिनेटर का जो h है वो किसी भी तरीके से हम खत्म कर दें, गायब कर दें। h से h कैंसिल हो गया तो नीचे का जो डिनोमिनेटर का h था वो गायब हो गया। हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2x प्लस का h। अब इस h की वैल्यू को अगर हम 0 कर भी दें तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 करने से फंक्शन की वैल्यू पे कोई प्रभाव पड़ने वाला, इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। हम लगा देंगे 2x प्लस का 0, h की वैल्यू को हमने पुट कर दिया जो कि 0 की तरफ थी, हमें मिल गया बच्चों 2x, किसकी वैल्यू आ गई, f डैश x की। तो हमें यहाँ मिला है f डैश x कितना, 2x, जबकि फंक्शन क्या था, x स्क्वायर। तो हम लिख देंगे हियर fx कितना था बच्चों, x स्क्वायर, देन f डैश x कितना आ गया, 2x। ये था नंबर 2 जो कि बेहद आसान था, और हमें सिर्फ और सिर्फ इसके फॉर्मेट को, इसके डेफिनेशन को याद में रखना है, ध्यान में रखना है, काम होता रहेगा। चलिए बच्चों, आते हैं तीसरे नंबर पे। मिटा दिया जाए ये, विजिबिलिटी को भी लगातार देखते रहें, बाहर की आवाज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं बच्चों नंबर 3 पे। नंबर 3 क्या है बच्चों, हम आ जाते हैं, लिखा हुआ है 3rd नंबर पे fx किसके बराबर है बच्चों, x की पावर 7 के। कोई दिक्कत नहीं, अब हमें एक ऐसा वेरिएबल जो कि टेंड्स टू 0 है, डेफिनेशन के हिसाब से x के साथ x को प्लस कर दिया तो हमें मिलेगा x प्लस h होल पावर कितनी आ गई बच्चों, 7। कहानी ये है कि x प्लस h की जो होल पावर 7 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें बाइनोमियल थ्योरम की याद आ जाती है। तो हम इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलेंगे, एक सीधा सा फॉर्मूला आएगा, अप्लाई कर देंगे। फिलहाल इसको यहीं पर आप रोक दीजिए। अब आएंगे बच्चों f डैश x पे। तो हमें पता है कि हमने एक h वेरिएबल लिया है जो कि टेंड्स टू कहाँ है, 0, क्योंकि 0 के करीब ही लेके चल रहे हैं। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हमें मिलेगा बच्चों f x प्लस h माइनस का fx, और डिनोमिनेटर में क्या मिल गया बच्चों हमें h टेंड्स टू 0। अगर 0 ही हो गया तो ये अनडिफाइंड ऑलरेडी हो गया है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये 0 के करीब जा रहा है। 0 नहीं है, 0 के करीब जा रहा है। पर जब हमें लगता है कि ऊपर कोई नंबर मिला है तो हमें लगता है कि वो 0 के पास पहुंच ही गया है। फिलहाल आप h की वैल्यू को 0 मेंशन कभी नहीं कर सकते हैं जब वो डिनोमिनेटर में हो। चलिए ठीक है,
सिंप्लीफाई करना बेहद जरूरी है अगर वो डिनोमिनेटर में h दिया हो तो हम आ गए बच्चों एफ एक्स प्लस एच पे। तो हमने क्या किया, वैल्यू रख दी, हमने लिखा x प्लस एच, फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई पावर 7 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगी x की पावर 7 डिवाइड में क्या मिल गया बच्चों h, लिमिट कहाँ चल रही है बच्चों h टेंड्स टू 0, जब तक लिमिट को वैल्यू को पुट ना कर दे लिमिट को साथ में लिखते रहिए। चलिए अब ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो हम क्या करते हैं जब दो वेरिएबल आ जाए उसकी पावर बड़ी आ जाए तो आप कुछ ना कुछ टर्म्स को इमेजिन कर लीजिए। हम लिखते हैं लेट x प्लस एच को हमने क्या मान लिया बच्चों t, हमने इसको t लिया, when h को हम 0 लेते हैं, अब तो ये 0 के करीब ही हम 0 मान भी लेते हैं क्योंकि इसके 0 करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देन t टेंड्स टू क्या हो जाएगा बच्चों h। कहानी ये है कि जब भी आप ऐसा कुछ लिखते हैं, लेट को थोड़ा अच्छा लिख दिया जाए, जब भी आप किसी लिमिट को गायब करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा एक नई लिमिट उस वक्त जनरेट हो जाती है। जैसे ही आपने h को 0 किया तो एक नई लिमिट आ गई जो आपको क्या मिली बच्चों t टेंड्स टू x, मतलब अब t कहां जा रहा है x के पास जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। बात को ये समझना है कि जब भी आपके पास कोई ऐसी पावर आए जिसका सॉल्यूशन मुश्किल है, उसको आपने कुछ नया टर्म ले लिया t की फॉर्म में माना, तो जैसे ही आपने t लिया तो आपको लगा कि इस h को गायब करने से कोई टेंशन नहीं है, आपने इसकी वैल्यू को 0 रखा। जैसे ही आपने 0 रखा इसका मतलब t कहां जा रहा है बच्चों x के पास जा रहा है, x t के पास नहीं जा रहा है, ये जो आपने माना है वो x के पास जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में x दिया हुआ है, t तो कहीं गिवन ही नहीं है, तो जो t आपके पास आया है एज ए लेट की फॉर्म में, सपोज की फॉर्म में, माने की फॉर्म में, वो x के पास जाके खत्म हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा, जिसको आपने माना है वो जाएगा किसके पास, उस फंक्शन के पास जो आपने क्वेश्चन में आपको मिला हुआ है। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं आगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पर एफ डैश एक्स लिख देते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब हम आते हैं एफ डैश एक्स, यहाँ तक तो ठीक है। अब लिमिट जो है बच्चों एच टेंड्स टू 0 वाली चेंज होगी, क्या आ जाएगी टी टेंड्स टू एक्स। चलिए लिखते हैं लिमिट टी टेंड्स टू एक्स, टेंड्स टू एक्स। अब यहाँ पर x प्लस एच है, यहाँ पर x प्लस एच है, इसकी वैल्यू t है, तो t की पावर क्या आ जाएगी बच्चों 7 माइनस x की पावर 7 चलने दीजिए, ये लीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे h, अगर मैं इस वाले पार्ट पे आता हूं तो कहीं ना कहीं इस h को मैं यहां रखता हूं तो x को इधर ट्रांसफर, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों t माइनस एक्स। ये थोड़ा समझने की बात है, ध्यान रखिएगा। आप h को ये रखेंगे क्योंकि h डिनोमिनेटर में गिवन है और h का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। जब आपने लिमिट ही चेंज कर दी t और x की फॉर्म में है तो h का काम क्या है, कुछ काम नहीं, उसको गायब कर दीजिए। तो यहाँ आपको अभी भी h दिख रहा था, आप उसको भी गायब कर दीजिए। जब आपने h को गायब किया तो h की वैल्यू क्या आ गई t माइनस एक्स, इसकी वजह से तो मैं यहाँ लिख देता बच्चों t माइनस एक्स। अगर आपके पास जो पहला नंबर है उसकी पावर जो भी हो वैसी पावर दूसरे वाले नंबर के साथ आ जाए, थोड़ा बात ध्यान रखिएगा, और नीचे वही नंबर बिना पावर के आ जाए, तो सिंपल सा एक फॉर्मेट है जो मैं बता रहा हूं, उसको आपको अप्लाई करना है। आई रिपीट, अगर आपके पास ऊपर दो वेरिएबल है और उनकी वैल्यू जो है, पावर जो है वो सेम है, वही नंबर वैल्यू आपको वेरिएबल नीचे मिले बिना पावर के साथ, तो पावर क्या, साइन क्या होना चाहिए बीच में, माइनस के। तो आप क्या करेंगे बच्चों, सीधा सा लिखेंगे ये वाले नंबर को 7, फिर यहां लिखेंगे x और फिर इसकी एक पावर को कम करके लिख देंगे, और यहां पर ये जो ये वाला जो लिमिट आया है ये भी क्या हो जाएगा बच्चों गायब। तो मैं इसका एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं, एफ डैश एक्स लिख के, रटने की बात नहीं है, याद रखने की चीज है। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन आया, मैं लिख रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू a, मैंने t टेंड्स टू x लिखा तो t से x जा रहे हैं। अब मुझे x टेंड्स टू a मिला तो मुझे क्या लिखना है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। अब ध्यान रखिए x से कहां जा रहे हैं बच्चों, a पर, तो x पहले लिखा रहेगा, उसकी पावर जो भी है वही पावर अगले वाले नंबर की होनी चाहिए, सेम टू सेम, और वही नंबर क्या आना चाहिए बच्चों नीचे। तो आपको क्या मिलेगा, n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी आपको ऐसा मिलेगा। क्या रखना है, दोनों नंबर की पावर सेम और वही दोनों वेरिएबल आपको सेम फॉर्म में नीचे मिलने चाहिए। दोनों वेरिएबल की पावर सेम और वही वेरिएबल नीचे, और जाना चाहिए, देखिए t से x गए तो लिमिट भी t से x है, तो जो दूसरा वाला नंबर है उसी को आपको यहाँ पर आंसर की फॉर्म में
लिख देना है, वो आप याद रखेंगे। समझ गए बच्चों? फिर से देख लें, x टू a, तो x पहले लिखा जाएगा, a बाद में, x पहले a बाद में, दोनों की जो पावर है देखेंगे तो सेम है। तो जो दूसरा वाला नंबर है उसकी पावर को आगे लिख के एक कम कर दीजिए, उसकी पावर को हमने आगे लिखा n और एक पावर को हमने कम कर दिया n-1। तो ये आ गया बच्चों 7x की पावर 6। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, मतलब जब fx आपको कितना मिला था बच्चों, x की पावर 7, तो f डैश x कितना मिल गया आपको, 7x की पावर 6। ये है नंबर 3। विजिबिलिटी चेक कर ले, फॉर्मूला याद रखिए, लिख लीजिए एक दो बार तो ज्यादा बेटर है। चलिए ठीक है। चलिए तीसरे के बाद दौड़ते हैं चौथे की ओर, मिटा दिया जाए, आते हैं चौथे की ओर। ये लीजिए 4th नंबर क्वेश्चन। फॉर्मूले आएंगे, ये वाला फॉर्मूला फिर से लगेगा एक क्वेश्चन में, तब आपको शायद थोड़ा थोड़ा और याद हो जाएगा, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तीसरे के बाद आ गए बच्चों चौथे नंबर पे, मिल गया fx इज इक्वल टू 1/x+1। चलिए ठीक है। अब क्या होगा, फिर से वही हमें एक नंबर लेना है वेरिएबल, जो कि x+h होगा, टेंस टू क्या होगा 0। यहाँ आएगा 1/x+h+1। कोई टेंशन ही नहीं है, x के साथ h+1 के छोड़ दीजिए, ठीक है। बाय डेफिनेशन तो f डैश x क्या मिलेगा बच्चों, लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ मिलेगा f(x+h माइनस fx) डिवाइड बाय क्या मिलेगा बच्चों, h। यहाँ तक तो काम हो गया। अब आ जाते हैं लिमिट के साथ, h टेंस टू 0, fx+h क्या वैल्यू है बच्चों, 1/x+h+1 माइनस fx की वैल्यू क्या है 1/x+1 होल डिवाइडेड बाय क्या आ गया बच्चों, h। लिमिट h टेंस टू क्या चल रही है 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत सॉरी होगी नहीं, सब तो आसानी है। चलिए सर आगे चलते जाइए। f डैश x लिमिट h टेंस टू 0, तो हम क्या करते हैं, ऐसे नंबरों के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, नीचे वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई, जैसे कि एक नियम बताया जाए कहीं किया जाए। चले यहाँ 1/2 माइनस 1/5, हम क्या करते थे 5 को ऊपर भेज दिया, माइनस का साइन 2 को इधर भेज दिया, और 2 5 जा क्या कर दिया बच्चों 10। यही तरीका हम यहाँ अपना लेते हैं। चलिए ठीक है, x+1 इधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइन किसका आ गया, माइनस का, पर ये 3 नंबर है, जाएंगे तो साइन चेंज होगा, तो ब्रैकेट में डालना जरूरी है, x+h+1। इसको क्यों नहीं डाला, क्योंकि प्लस का है आगे नंबर, तो प्लस को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, पर माइनस उसके साइन चेंज हो जाते हैं। नीचे क्या मिलेगा बच्चों, x+h+1, यहाँ मिलेगा x+1, टोटल डिवाइड में क्या चल रहा है बच्चों h, ये ध्यान रखिएगा 3 3 है, 1 2 3। चलिए सर ये भी ठीक लगा। अब क्या है, थोड़ा सा और क्लियरिफिकेशन करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 मिलेगा x+1 माइनस x माइनस h माइनस 1, यहाँ मिलेगा x+h, ठीक है, +1, यहाँ मिल गया x+1 डिवाइड में चल रहा है बच्चों h, -1 कट गया +1, अच्छा x प्लस का x माइनस का +1 -1 मिल गया माइनस का h। चलिए ठीक है, लिमिट आ गया बच्चों h टेंस टू 0। अभी तक मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूं, अब करने वाला हूं। मिलेगा माइनस का h डिवाइड में चल रहा है बच्चों x+h+1, यहाँ आ गया x+1 होल डिवाइडेड, बड़ा लाइन बनाइएगा, इससे बड़ा लाइन, ये लीजिए इससे बड़ा लाइन, मिलेगा कितना बच्चों h। अब बच्चों इस h को मैं 0 करूं तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, पहले इस h को मैं ऊपर ले जाता हूं, ऊपर ले जाऊंगा मतलब ये डिवाइड में आएगा तो ये कटेगा, क्या मिलेगा बच्चों 1। ये चीज क्लियर है, ये पार्ट पूरा डिवाइड है 1 और ये ऊपर है, तो ये पूरा पार्ट इससे कटेगा, 100% कटेगा, ये कट गया तो क्या आ गया -1। अब क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, कुछ नंबर बचा नहीं, ऊपर मिलेगा हमें -1, डिवाइड में क्या आ गया बच्चों x+h+1, और यहाँ मिल गया x प्लस का 1। सारा काम खत्म हो गया। ये कैसे कट हुआ वो आपको समझ में आया, डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में, ऊपर वाला नंबर नीचे वाला करता ही है, 5/5 लिखेंगे तो कटता ही है, तो ये भी कट गया। ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ये एक दूसरा टर्म है, इससे तो ये कटेगा।
इस वाले से नहीं कटता, नीचे आ जाता, जम करके नीचे आता, मल्टीप्लाई होता है। ऊपर वाला टर्म नीचे वाले टर्म से कट जाता है, वो आप याद रखिए। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, h को 0 कर देते हैं क्योंकि फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम यहां लिख देते हैं चुपके से f डैश x। अब लिमिट लगा रहे हैं तो -1 अपॉन, यहां पर क्या कर दिया बच्चों, x प्लस 0 प्लस 1, यहां पर आ जाएगा x प्लस का 1, क्या मिलेगा -1 अपॉन x प्लस 1, यहां भी कितना आ जाएगा बच्चों, x प्लस 1। तो यहां पर 0 लगाने से लिमिट का खत्म हो गया काम। अब यहां 0 लगाया तो क्या मिलेगा, x प्लस 0 प्लस 1, यहाँ x प्लस 1 क्योंकि x तो है नहीं, ये लीजिए क्या मिलेगा, -1 अपॉन x प्लस 1 कितनी बार है, 2 बार, तो x प्लस 1 का क्या आ गया बच्चों, होल स्क्वायर। किसकी वैल्यू आ गई, फंक्शन ऑफ x की। साइन में भूल रहा हूं, -1 लगा दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा भी लिखना चाहे तो माइनस का थोड़ा बड़ा लिख दीजिएगा। दिखने में सब कुछ क्लियर है क्या, देखना भी बेहद जरूरी है। थोड़ा सा घुमा है तो थोड़ा सा घुमा दिया जाए, थोड़ा सा। चलिए ठीक है, दोबारा लिखने से अच्छा है कि इसी को घुमा दिया जाए। तो बच्चों यहां तक भी क्लियर है। आपने h की वैल्यू को 0 रखा, क्यों, क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपने 0 किया तो x प्लस 1 आ गया, यहाँ भी x प्लस 1 आ गया, x प्लस 1 कितनी बार, 2 बार, तो स्क्वायर, -1 चलता गया, तो ये आ गया फंक्शन ऑफ x। तो अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो fx कितना दिया था बच्चों, आपको कितना दिया था 1 अपॉन x प्लस 1, तो f डैश x कितना आ गया बच्चों, -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बड़ी है, बाकी क्वेश्चन में कोई ज्यादा ऐसा नहीं था कि टेंशन हो जाए। चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं नंबर 5 पे, मिटा दिया जाए, चलिए ठीक है। चलिए नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 नंबर में बच्चों क्या बोला है, ये लीजिए, यहां पर जो है fx दिया हुआ है x के पावर के अंदर 3, मतलब ये लॉजिकली आपको क्या दिया गया बच्चों, x की पावर 1/3 क्यूब रूट दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यूब रूट को क्यूब रूट की तरह लिख देते हैं। हमें एक वेरिएबल लेना है जो टेंस टू कहाँ है, 0, तो यहां लिख देते हैं x प्लस h टू द पावर 1/3, कोई टेंशन तो है नहीं। अब आते हैं बाय डेफिनेशन, f डैश x, लिमिट चलेगा h टेंस टू 0, चलिए ठीक है। अब आ गया f x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई h, ये तो डेफिनेशन हमने लिख दी। अब आते हैं बच्चों लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस h की वैल्यू है x प्लस h 1/3, एफ एक्स की वैल्यू है x टू द पावर 1/3, डिवाइड में क्या चल रहा है बच्चों, h, चलिए ठीक है। अब यहां पर इसको सॉल्व करना फिर से हमें कैसी याद दिलाता है, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो फिर मुश्किल हो गया। फिर से आ जाते हैं, लेट x प्लस h को हमने क्या मान लिया बच्चों, t, व्हेन h इक्वल टू 0 या टेंस टू 0, देन t टेंस टू क्या आ जाएगा बच्चों, x, चलिए ठीक है। जब h कहाँ है, 0 की तरफ है, तो t किसकी तरफ जाएगा, x की तरफ, चलिए ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन था वहां भी h टेंस टू 0 था, तो हमने 0 मान ही लिया था, तब ये वैल्यू हमें मिल गई थी। पिछले क्वेश्चन में भी आप टेंस टू की जगह इक्वल टू की जगह, चलिए ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे पार्ट पे, मिलेगा f डैश x, लिमिट क्या मिलेगा बच्चों, t टेंस टू x, ठीक है। x प्लस h की वैल्यू कितनी होगी, t की पावर 1/3 माइनस, ये तो x की पावर 1/3 है, कोई टेंशन ही नहीं है। चलिए नीचे मिलेगा h, अब इस h को हम चेंज करेंगे, फिर से क्या मिलेगा बच्चों, h इज इक्वल टू t के साथ क्या मिलेगा, माइनस का x, ये x चला गया माइनस के, तो टेंशन नहीं, लिख देता हूं t माइनस x, सॉरी। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही तरीका अपनाते हैं, क्या होगा, t टेंस टू x, मतलब इसकी पावर को लेना है, इसकी पावर आगे आएगी 1/3, एक कम करना पड़ेगा x 1/3 माइनस 1, थोड़ा अच्छा लिख दिया जाए 1/3 माइनस 1, तो 1/3 x की पावर, यहाँ पे कितना आएगा 1, तो मिलेगा 1 माइनस 3/3। सॉल्व तो करना हमें आता है, कैसे,
1/3 -1 के नीचे 1, एलसीएम आ गया 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 जा 1 माइनस, यहाँ मिलेगा 3 तो माइनस का 2/3, तो 1/3 x की पावर -2 बाई क्या आ गया बच्चों 3। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 1/3, माइनस का है पावर वो देखने में अच्छा नहीं लगता इसलिए नीचे ले आए, तो x की पावर क्या मिल जाएगा 2/3। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों f डैश x की। और सारी लिमिट क्या होती है बच्चों यहाँ पर खत्म हो जाती है जैसे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है। फॉर्मूला एक बार फिर से लिख दिया जाए, अगर हम लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, मैं लिखूंगा x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, तो हमें चुपके से आंसर मिलेगा NaN-1। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम फिर से एक बार यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए ये भी एक आसान तरीका, ध्यान रखिएगा नेगेटिव पावर आए तो नीचे ले आना, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा कि पॉजिटिव विचारों के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे तो मजा आएगा। चलिए देखने में सब कुछ ओके, ये सब तो हमने ऐसे रफ काम किया है, कोई आप ना लिखें, समझने के लिए हर चीज लाइफ में जरूरी है। चलिए सर आपने कट कर दिया तो हम तो नहीं करेंगे, हमें तो आगे चाहिएगा। चलिए ठीक है, 5 के बाद नोट हो गया हो तो आते हैं 6 पे। चलिए अगर इस वीडियो को आप पूरा देखें तो शायद आपको ये क्वेश्चनों में नियर फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको याद रहेंगे लाइफ टाइम, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को बार बार करने से तरीका जो है इसका पैटर्न जो है सॉल्व करने का वो तो एक ही है, लाइफ टाइम याद रहता है, टेंशन नहीं आती है। चलिए f(x) दिया है 2/3x माइनस का 4, ठीक है, तो हम लिखते हैं बच्चों f(x प्लस h) मिलेगा 2/3x प्लस h माइनस का 4। थोड़ा सॉल्व कर लें, 2/3x प्लस का 3h माइनस का 4, कोई दिक्कत नहीं लिखने में। अब आते हैं डेफिनेशन में, f डैश x क्या मिलेगा, f लिमिट के साथ h टेंड्स टू 0, f(x प्लस h माइनस f(x) अपॉन क्या मिलेगा बच्चों आपको h। चलिए ठीक है, यहां तक तो काम हो गया। अब आते हैं इसके फॉर्मेट में, तो मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अप्लाई करना शुरू करते हैं तो मिलेगा f(x प्लस h) क्या मिलेगा 2/3x प्लस 3h माइनस का 4 माइनस f(x) की वैल्यू ये रही, तो इसमें तो आपको सीधा लिख देना 3x माइनस का 4 होल डिवाइडेड में बच्चों क्या चल रहा है आपके पास h। यहाँ तक तो कहानी हमने पहले क्वेश्चन में भी की थी इस वाले पार्ट में, तो ज़्यादा टेंशन आपको नहीं आनी चाहिए। फिर से ये लिख दें लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फिर से ऐसे अजीबोगरीब नंबर आते हैं तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई हमने सीखा था, ये गया यहाँ पर 2 के साथ 3x माइनस 4 और ये माइनस का 2 है और ब्रैकेट लगा दिए 3x प्लस का 3h माइनस का 4 और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके खत्म कर दीजिए। ये लीजिए मल्टीप्लाई 3x प्लस 3h माइनस 4, 3x माइनस 4 बड़ा डिवाइड के नीचे क्या आ गया बच्चों h। चलिए अब हम आगे आते हैं, f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो 2 3 जा 6x माइनस 2 4 जा 8, फिर आएगा माइनस का 6x माइनस का 6h सॉरी प्लस का 8 होल डिवाइडेड बाय आएगा 3x प्लस का 3h माइनस का 4 3x माइनस का 4 होल डिवाइडेड बाय क्या आ गया बच्चों h, यहाँ पर चल रहा है 0, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। चलिए अब देखते हैं, ये 6x प्लस का माइनस 8 प्लस 8 कट गया तो मिलेगा माइनस का 6h अपॉन यहाँ मिलेगा 3x प्लस का 3h माइनस का 4, थोड़ा बड़ा लिख दिया जाए 3x माइनस का 4 डिवाइड में क्या चल रहा है बच्चों h, h से h कट गया, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कट किया था क्योंकि पूरे के नीचे h है और ये पूरे के ऊपर h है, कट गया। मिलेगा लिमिट
h टेंस टू 0, माइनस का 6, यहाँ मिलेगा 3x प्लस का 3h माइनस का 4, 3x माइनस का 4, और कब खत्म हो गया क्योंकि h कट चुका है। अब h की वैल्यू को 0 रखने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, चेक करते हैं। 0 रखूंगा तो कोई फर्क नहीं, एक ही जगह पे 0 रख के मामला खत्म करते हैं। माइनस का 6, 3x प्लस यहाँ आ गया 0 माइनस 4, यहाँ मिलेगा 3x माइनस का 4, तो यहाँ क्या मिलेगा माइनस का 6, 3x माइनस का 4, यहाँ भी क्या मिल गया बच्चों 3x माइनस का 4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, चलिए ठीक है। फिर अब क्या करें, यही लिख देते हैं। तो मिलेगा f डैश x, क्या मिलेगा बच्चों माइनस का 6, और ये दोनों एक ही जैसे हैं तो क्या हो जाएगा डबल स्क्वायर हो जाएगा 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। लिमिट खत्म हो चुकी है, पहले देख तो लें सब कुछ सही दिख रहा है कि नहीं। सब कुछ सही दिखे तो ही अच्छा है, नहीं 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 कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, इसको मिटा दिया जाए। बच्चों में टिकी टिकी यहाँ ले आता हूँ, चलिए यहाँ दिख रहा है, चलिए छोटी सी जगह से काम हो जाएगा। तो f डैश x कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 6 अपॉन 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया है। अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ जैसा है, थोड़ा और अच्छा। f डैश x माइनस 6 अपॉन 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका फाइनल आंसर जो कि हमने निकाला था इस पैटर्न से। ऐसा क्वेश्चन हमने चौथा नंबर भी किया था। तरीके एक ही रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में आपको अपना दिमाग दौड़ाना है। बड़े दिखते हैं पर ये बड़े क्वेश्चन बेहद ही छोटे होते हैं जब आप इसको प्रॉपर वे में सोल्व करते हैं। चलिए ये हो गया। इसमें लिखा भी था कि आप 4/3 लेके नहीं चल सकते हैं, लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो जो वैल्यू के बारे में जैसे यहाँ लिखा था -1 वो लेके नहीं चल सकते हैं, वो वैल्यू आनी भी नहीं चाहिए। अगर आती है तो आपके पास क्या हो गया बच्चों अनडिफाइंड। वो बता भी देते हैं कि ये वैल्यू आप कभी भी लेके सोच के भी ना चलें। आपने देख लिया तो ये बात को दिमाग में फिट कर दें कि ये वैल्यू आपको लाइफ में कभी भी इस पर्टिकुलर फंक्शन में इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि करने पर ये अनडिफाइंड होगा। और इसीलिए ये वाली वैल्यू जो देती है वैल्यू कि इस वैल्यू को आपको नहीं लेना है, मतलब इसकी वैल्यू को लेके कभी भी नहीं चलना है। इसको लेने से ये फंक्शन कभी भी डिफाइन नहीं होगा। और हमें बोला डिफिनेशन से करना है, तो जब ये वैल्यू लेंगे ये लेंगे तो ये फंक्शन क्या होंगे बच्चों इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होंगे। तो इनके अलावा कोई भी वैल्यू लिख दो, कोई भी वैल्यू, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फंक्शन अपने आप में डिफाइन होगा और डेरिवेटिव निकल जाएगा। चलिए यहाँ के बाद आ गए लास्ट क्वेश्चन पे समाप्ति की ओर। ये क्या दिखा, दिखेगा तो चलेगा। चलिए चलिए दिख गया। अब आ गया बच्चों अंतिम पड़ाव की ओर। इसको एरो आ गया, एरो को मिटा दिया जाए। चलिए अच्छा है, चलिए अच्छा है, चलिए अच्छा है। 7वां नंबर fx गिवन है बच्चों 10। अब ये 10 क्या है बच्चों, सर 10 नहीं बेटा, 10 हो गया जिसमें हमें एक नंबर गिवन है जो कि कांस्टेंट की फॉर्म में। 10 एक वैल्यू है, वैल्यू मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी ऐड कर दो फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ f(x + h) तो भी 10 आएगा, क्योंकि इसके फंक्शन में इसकी वैल्यू को आपने पहले से डिफाइन किया है कि वो 10 ही आएगा, चाहे कुछ भी ऐड कर दो। कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट ही रहेगी, तो कांस्टेंट कांस्टेंट कुछ भी ऐड करो कांस्टेंट। चलिए ठीक, ठीक है सर। f डैश x आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 fx + h माइनस fx डिवाइड बाय h। चलिए ठीक है सर। लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस की वैल्यू 10 माइनस 10 डिवाइड में क्या आ गया बच्चों h। बहुत बढ़िया सर। तो लिमिट में क्या आ गया बच्चों h टेंस टू 0, यह आ गया 0 अपॉन h। यहां लिख देंगे h नेवर इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 0, क्योंकि h कट ही नहीं रहा है, पर ऊपर वाला 0 हुआ तो लिमिट खत्म। क्या आ गया बच्चों 0। f डैश x कितना आ गया 0। तो याद रखिएगा जब भी किसी फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन या किसी और तरीके से,
तो कांस्टेंट की वैल्यू हरदम होती है 0। मतलब अगर f डैश x कांस्टेंट है, मान लीजिए 10, तो fx फंक्शन 10 है, तो f डैश x ऑलवेज मिलेगा देन कितना मिलेगा 0। ये हमको सिखाया था क्वेश्चन नंबर 7 ने। तो हम इन क्वेश्चंस को बेहद अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। ये रियली में ये सब फॉर्मूला है जो हमें आने वाले समय में डिफरेंशियल चैप्टर 5 में याद रखने पड़ेंगे। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। डेफिनेशन वाला पार्ट खत्म हो चुका है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहे, याद रहे। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में जब हमारे पास अच्छे खासे फॉर्मूले रहेंगे और हम चुटकियों में उनको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।